Good evening everyone, welcome to my YouTube channel, that's Ma Bhagwati Classes, and today in this class I'm gonna tell you about the meaning of circular flow of income. So let's get started. So what do you mean by circular flow of income? It refers to cycle of generation of income in the production process and its distribution among the factor of production and its circulation from household to firms in the form of consumption expenditure on goods and services produced by them. तो मतलब इसमें क्या कह रहा है कि ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक साइकिल है जहां पर जनरेशन भी होता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है और सर्कुलेशन भी होता है। तो जनरेशन किसका होता है? इनकम का होता है। किसमें होता है? प्रोडक्शन प्रोसेस में। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसके बीच में? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बीच में। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? देयर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। वन इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अगर हम बात करें लैंड की तो इसको क्या मिलता है? रेंट। फिर लेबर को क्या मिलता है? वेजेस। कैपिटल को क्या मिलता है? इंटरेस्ट। एंड एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट। तो ये है 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्कुलेशन। अब सर्कुलेशन क्या है? जब फर्म गुड्स को प्रोड्यूस कर लेती है तो उस गुड्स को वो हाउस होल्ड तक पहुंचाती है, मतलब कंज्यूमर तक पहुंचाती है। तो जब गुड्स एंड सर्विसेज वो कंज्यूमर तक पहुंचाएगी और जो कंज्यूमर है वो उस गुड्स को खरीदेगा, तो जब खरीदेगा तो उसका क्या हुआ? कंजप्शन एक्सपेंडिचर हुआ। तो उसका सर्कुलेशन कहाँ होता है? हाउस होल्ड से फर्म में। और किसके फर्म में? कंजप्शन एक्सपेंडिचर में। ठीक है। और गुड्स एंड सर्विसेज जो उसे मिला होता है, जो फर्म ने प्रोड्यूस किया होता है। तो ये है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके फेजेस के बारे में। So there are 3 phases of circular flow of income. The first one is production phase, the second one is income phase, and the third one is expenditure phase. अब इसको एक तरीके से समझना, एक हाउस होल्ड होता है, एक फर्म होता है। ठीक है। जो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, हाउस होल्ड फर्म को प्रोवाइड करता है, तभी तो गुड्स बनाएगा। तो हाउस होल्ड से हमें मतलब बोलते हैं ना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है। फर्म में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना है, तो ये चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गए और गुड्स को प्रोड्यूस किया तो मतलब फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ने, तो इनकम जनरेट हुई। प्रोडक्शन किया ना, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया तो वहां पर इनकम जनरेट हुई। अब इनकम फेज में आ जाओ। यहां से इनकम फेज में आ गई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो जो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी थी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, अब इनको इनकम तो देना पड़ेगा, है ना। तो वो फैक्टर इनकम देते हैं। तो फैक्टर इनकम क्या फर्म हाउस होल्ड को देती है। ठीक है। तो किस फॉर्म में? लैंड को देंगे रेंट, लेबर को देंगे वेजेस, कैपिटल को देंगे इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर को देंगे प्रॉफिट। तो ये हमारा आ गया इनकम फेज में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। यहाँ पे इनकम हमने बांट दी। क्लियर है? किसको बांटी? फैक्टर सर्विसेज को। और फैक्टर सर्विसेज कहां से आता है? हाउस होल्ड से। तो हाउस होल्ड को फर्म ने पेमेंट कर दी, फैक्टर मतलब उनको इनकम दिया। अब यहां पे आ जाओ एक्सपेंडिचर फेज, डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। जो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करने पर जो फैक्टर इनकम मिली थी, अब जो हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड को मिली ना, क्योंकि हाउस होल्ड से ही फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी थी। तो अब वो जो इनकम उनके पास आई है, अब उसे खर्चा करेंगे। अब खर्चा किस पे करेंगे? जो गुड्स फर्म ने प्रोड्यूस करे थे उसको वो खरीदेंगे हाउस होल्ड, तो उस पर खर्चा करेंगे। तो वो जो पैसा जाएगा वो कहाँ जाएगा? वो फिर से इधर आ जाएगा। ठीक है। फिर से प्रोडक्शन शुरू होगा, फिर से इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर एक्सपेंडिचर करेंगे। तो ये साइकिल चलती ही रहती है। तो इस चीज का ध्यान रखना। यहाँ हाउस होल्ड और फर्म की बात करी है। हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है और उसके बदले में फर्म उसको फैक्टर इनकम देती है। जब फैक्टर सर्विसेज की मदद से प्रोडक्शन किया जाता है, जब इनकम को जनरेट करते हैं, फिर इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फर्म हाउस होल्ड को इनकम डिस्ट्रीब्यूट करती है एंड फिर हाउस होल्ड क्या करते हैं? जो गुड्स फर्म ने प्रोड्यूस करे होते हैं उसको वो खरीदते हैं, तो वो पैसा जाता है फिर से यहाँ, फिर से प्रोडक्शन शुरू होता है। तो ये पूरा साइकिल चलता ही रहता है। ये है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है।
अगर कोई डाउट है या कोई भी पॉइंट मिस हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपकी डाउट भी क्लियर करूंगी इस टॉपिक से रिलेटेड. And that's all for today. And if you liked my video, then hit the like button and share with your friends. And don't forget to subscribe my channel. Thank you.